टीचर जिसने अपने ही स्टूडेंट के साथ शोषण किया, दारू के नशे में एक स्टूडेंट अपने टीचर से ये उम्मीद कभी नहीं कर सकता, खासकर अगर वो लड़की हो। बहुत उम्मीद के साथ आपके पास पढ़ाई करने के लिए आती है, मगर आप उसके साथ इस तरीके से शोषण करें, दुष्कर्म करें, ये तो पाप है। जी हाँ, आज की हमारी कहानी जो है ना, ये बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले की है, जहाँ पर एक टीचर है जिसका नाम है शिवाकांत ओझा। शिवाकांत ओझा वो प्रोफेसर है जो इंटर तक लोग छात्रों को अंग्रेज़ी पढ़ाता है, और वो दारूबाज एक नंबर का है। बिना दारू पिए वो पढ़ाता ही नहीं है। दारू पी के वो हर किसी को ट्यूशन देता है। तो कुछ लोग बहुत डरते भी हैं, लेकिन एक बात ये है कि उसके पढ़ाए हुए बच्चे कभी फेल नहीं होते हैं, क्योंकि पढ़ाने का उसका एक अंदाज़ बहुत अलग है। बहुत अलग तरीके से पढ़ाता है ताकि बच्चे को समझ में आ जाए कि सही तरीके से इस तरह से वो शिक्षा देता है। मगर वही टीचर जब हैवानियत पर उतर आए और नशे की हालत में उसे ये याद ना रहे कि आज मैं क्या कर रहा हूँ और किसके साथ क्या कर रहा हूँ, तो टीचर नहीं, कलंकित है। उसे फिर पूजना नहीं चाहिए उस टीचर को, उसे फिर लात जूते से स्वागत करनी चाहिए। जी हाँ, शिवाकांत ओझा जो दारूबाज टीचर है, अपनी पर्सनल एकेडमी खोला हुआ है मुजफ्फरपुर ज़िले में ही, जहाँ पर बहुत सारे लोग उससे पढ़ाई करते हैं। वहीं पर एक शीतल चौहान नाम की एक लड़की है जो नया दाखिला हुआ है उसका। वो मुजफ्फरपुर ज़िले से लगभग उसका 2 किलोमीटर दूर एक गांव है गाजी का बाग, वहाँ से वो शहर में साइकिल से पढ़ने जाती है। मगर वो इस टीचर के बारे में कुछ भी नहीं जानती है, अनजान है। शीतल बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही नौजवान, अभी इंटर की पढ़ाई कर रही है। माँ बाप को उम्मीद है ये कुछ ना कुछ हमारी बेटी बनेगी, क्योंकि पढ़ने में बहुत तेज़ है और हाई स्कूल में उसका 90% मार्क आया। इसलिए माँ बाप बहुत चाहते हैं कि मेरी बेटी इंटर में भी अच्छे मार्क्स से पास हो और नाम रोशन करे और कोई ना कोई जॉब करे। शीतल चौहान वहाँ पर एडमिशन ले लेती है शिवाकांत ओझा के एकेडमी में और पढ़ाई करने लगती है। शिवाकांत ओझा बहुत ही अच्छा टीचर तो नहीं कह सकते हैं, मगर उसकी पढ़ाई कराने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा है। मगर वो दारू के नशे में पढ़ाता है, और जब शीतल उसके पास पढ़ने आती है तो उसे धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाता है कि बहुत अच्छा टीचर है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाता है। सब कुछ पहली बार में ही समझ में आ जाता है। वो इस तरीके से पढ़ाता है कि आपको 10 बार समझाने की ज़रूरत नहीं होती है, एक बार में ही समझ में आ जाता है। मगर उसकी एक ही आदत ख़राब है कि वो दारू के नशे में पढ़ाता है। एक दिन क्या होता है दोस्तों, रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन रहता है, मगर ये शिवाकांत ओझा जो टीचर है ये बोलता है रविवार का भी दिन कोचिंग खुला रहेगा, जिसको आना है आए पढ़ ले, जिसको नहीं आना है ना आए। तो छुट्टी का दिन है, सभी लड़के लड़कियां सब मौज मस्ती करते हैं, घूमते टहलते हैं। कोई उस दिन कोचिंग आता नहीं है और वहाँ पर टीचर शिवाकांत ओझा अकेले बैठा हुआ है। जब देखता है कोई बच्चे नहीं आते हैं तो दारू की बोतल मंगाता है और वहीं पर ही चखना मंगाता है, वहीं पर बोतल खोलता है और वहीं पर गटकना शुरू होता है, फुल नशे में एकदम टाइट। फिर जैसे ही वो दारू पीता रहता है, वैसे ही शीतल जो पढ़ाई में जिसकी लगन हो,
जिसे लगे कि मैं सिर्फ पढ़ना ही चाहती हूँ, जिसका सिद्धांत सिर्फ पढ़ाई पर हो, वो आ जाती है। जब वो आती है तो पूरी तरह नशे में डूबा शिवकांत ओझा और शीतल जब पहुँचे, शीतल तो देखती है कोई है ही नहीं। वो बोलती है सर, नमस्ते करती है और सर भी उसको नमस्ते करते हैं। ठीक है, हाँ बैठो बेटी, बैठाती है। और इधर शीतल उस दिन बहुत बढ़िया रविवार का दिन था, सज धज के आई थी। वो तो ट्यूशन पढ़ाई करने के लिए आई थी, मगर शिवकांत ओझा जो था उसकी नज़र उस दिन बहक जाती है। शीतल अकेले तन्हा, उसके पास शिवकांत ओझा उसको अपने कुर्सी के सामने बैठाता है। मगर शीतल इस बात से अनजान थी कि टीचर मेरे साथ इस तरीके की हरकतें करेंगे। पढ़ाते पढ़ाते वो इतने नशे में था, उसने पढ़ाते पढ़ाते शीतल का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है मैं तुम्हें इंटर में अच्छे नंबरों से पास करवा दूंगा। शीतल बोलती ठीक है सर, आप जैसे टीचर से, मगर तुम्हें इसके बदले मुझे कुछ देना होगा। शीतल बोली आप क्या मांग रहे हैं सर, मैं तो आपको हर महीने फ़ीस दे दूंगी, जो आपका फ़ीस रहेगा। बोला मुझे फ़ीस नहीं, मुझे तुम्हारे हुस्न का मज़ा चखना है। ये सुनते ही शीतल हाथ छुड़ाती, बोलते सर ये आप क्या कर रहे हैं, आप टीचर हैं सर, मैं आपकी स्टूडेंट हूँ, आप इस तरीके से हरकतें कर रहे हैं। बोला देखो मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो, तुम्हें पास होना है ना, तुम्हें मैं समझ लो जहाँ तुम्हारा बोर्ड का पेपर होगा वहाँ पर मैं खुद जाके तुम्हारा इतना सपोर्ट करूँगा कि तुम 100 में 95% मार्क लाओगे। बोला नहीं सर, मुझे ये सब नहीं करना है। लेकिन शिवकांत ओझा फुल नशे में था, वो उसका हाथ पकड़ लेता, उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। शीतल वहाँ से छिटका के भागती है। रूम बहुत बड़ा है, भाग नहीं पाती है, उधर जाके आगे से दरवाज़ा बंद कर देता है। शीतल चीखती है, चिल्लाती है, मगर इतना बड़ा रूम है, वहाँ पर कोई उसकी पुकार को नहीं सुनता है। उसके बाद शीतल उसे दांत भी काटती है, मगर नशे की हालत में उसे शिवकांत ओझा को कुछ पता नहीं चलता। उसको थप्पड़ भी मारती है, मगर नहीं पता उसके साथ शिवकांत ओझा उसको वो जिस बेंच पे लोग पढ़ते हैं उसी पर उठा के पटक देता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है, ज़बरदस्ती करने लगता है। शिवकांत ओझा फुल नशे में, उसको कुछ याद नहीं है कि वो आखिर कर क्या रहा है। वो एक अपने स्टूडेंट के साथ इस तरह की हरकतें कर रहा है। उसके बाद लड़की किसी भी तरीके से शिवकांत ओझा का गला पकड़ती है, उसे झटक देती है और जाकर शिवकांत ओझा कुछ दूर पे गिर जाता है, क्योंकि दारू के नशे में है और उसे कुछ याद नहीं। उसके बाद गिर के वहीं पर उसके सिर पे चोट लगती है, वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसके बाद शीतल वहाँ से दरवाज़ा खोलकर भागती है और साइकिल पर भागते भागते सीधा जब वहाँ से निकलती है तो अपने घर पर पहुँचती है और वहाँ पर बैठकर रोने लगती है। जब रोने लगती है तो उसके माता पिता आते हैं, बोलते हैं क्या हो बेटी। वो रोते रोते सारी बातें बताती है। जब बताती है उसके बाद दूसरे दिन उसके माता पिता पुलिस लेकर शिवकांत ओझा के एकेडमी में आते हैं। शिवकांत ओझा उस दिन नशे में नहीं था, आते हैं और बोलने लगते तुम इस तरीके से छात्र के साथ करते हो। बोला नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ किया ही नहीं। सारे लोग जो स्टूडेंट हैं वो लोग भी बोलते हैं नहीं टीचर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते, इस तरह की हरकतें नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो टीचर है। पुलिस उसको एक बार समझाता है कि तुम इस तरह से, आज तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ। और ये लड़की अब झूठ बोल रही है, सच बोल रही है, लेकिन तुम्हें मैं टीचर के होने के नाते तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ। और शीतल उस दिन से उस टीचर के पास से अपना नाम कटवा लेती है और वहाँ पर पढ़ाई करना बंद कर देती है। और उसके बाद बोलती है मैं इसके यहाँ नहीं, मैं अपने मन से पढ़ूंगी और अपने इस तरह के दारूबाज टीचर के सामने मैं नहीं पढ़ूंगी। तो सोचो दोस्तों, इस तरह के भी टीचर होते हैं जो दारू के नशे में अपने छात्र के साथ दुष्कर्म करते हैं। अच्छा हुआ वो शीतल जैसी अच्छी लड़की थी, नहीं तो पता नहीं वो कितनी लड़कियों के साथ इस तरह की हरकतें करता। इस तरह के लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। पुलिस ने उसे छोड़ दिया, चलो पहली गलती, लेकिन आगे वाले समय में ये फिर भी इस तरह की हरकतें लोग करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए लव यू।